नमस्कार, LZD24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कोमल गुप्ता। आइए देखते हैं शहर से जुड़ी हुई खास खबरें। जिला अस्पताल की पोस्टमार्टम गृह के बाहर रोती बिलखती ये महिलाएं इस बात को लेकर रो रही हैं कि इनके परिवार के एक सदस्य की चूड़ी फैक्ट्री में काम करते समय मौत हो गई। युवक नूर लाही नालबंद चौराहे का रहने वाला था। यूपी के फिरोजाबाद में 2700 साल पुराने बड़े हनुमान मंदिर का आज निकला हनुमान जी का चोला। वहीं हनुमान मंदिर के महंत का कहना है कि हर 20 साल बाद हनुमान जी अपना चोला छोड़ देते हैं। ट्रक में फंसे बिजली के तार से पोल टूटकर ट्रक पर गिरा। घरों में लगे मीटर भी उखड़े। बड़ा हादसा होते होते बचा। पोल में थी लाइन चालू। बिजली विभाग की फिर से दिखी लापरवाही। फिरोजाबाद का एक ऐसा गांव जो आज भी रोशनी के लिए तरस रहा है। जब केंद्र सरकार बदली तो इन्हें लगा अब इनका गांव तरक्की करेगा, रोशनी मिलेगी, बच्चे पढ़ सकेंगे, पर ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। सपा विधायक हरिओम यादव और उनके बेटे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह उर्फ छोटू की जमानत याचिका मंजूर। ACJM द्वितीय शुक्रवार अशोक कुमार यादव ने जमानत याचिका की मंजूर। ट्रक में फंसे बिजली के तार से पोल टूटकर ट्रक पर गिरा। घरों में लगे मीटर भी उखड़े। बड़ा हादसा होते होते बचा। पोल में थी लाइन चालू। बिजली विभाग की फिर से दिखी लापरवाही। रोड पर नीचे लटकते रहे 440 kV के तार। नहीं है बिजली विभाग का इस ओर कोई भी ध्यान। मामला थाना दक्षिण के राजाराम की पुलिया के पास का है, जहां बीती रात्रि एक ट्रक घी लेकर गल्ला मंडी जा रहा था। तभी रास्ते में नीचे की ओर लटक रहा बिजली का तार ट्रक में फंस गया, जिससे पास में ही लगा बिजली का पोल टूटकर ट्रक के ऊपर जा गिरा। पोल टूटता देख ट्रक चालक और ट्रक का कंडक्टर बाहर की ओर निकल भागे और किसी तरह अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। पोल के टूटने से घरों में लगे बिजली के मीटर तक उखड़ गए। मीटर उखड़ने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और पूरे घटनाक्रम की सूचना थाना दक्षिण पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बिजली विभाग के आला अफसरों को पोल टूटने की सूचना दी। देर रात्रि में पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारी पोल को हटाने में लगे रहे और कई घंटे तक छोटी सी लापरवाही के चलते गर्मी में परेशान होना पड़ा। वहीं एक बड़ा हादसा भी टल गया। इससे यह तो साफ है कि बिजली विभाग के अधिकारियों को आम जन की जिंदगियों की कोई ज़्यादा फिक्र नहीं है। इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं हादसे। फिलहाल ट्रक समेत ट्रक चालक को पुलिस थाने लाकर पूछताछ में जुटी हुई है। ज्यादा लटक ऐसा था, ये तार बहुत लूज थे तो वो नीचे ज्यादा लटक रहे थे, तो वो उन्होंने गाड़ी बैक में ला रहे थे अपना ट्रक को, तो उन्होंने ऊपर ध्यान नहीं दिया था तो वो तार उसमें फंस गए। और जो पोल थे वो नीचे से गला हुआ था। एक पोल जो नया पोल लगाया उसमें उन्होंने नई फिटिंग करी नहीं है, तो वो तार से खींचने से पोल ट्रक के ऊपर आ गया। और ये भाई है चंदन भाई, इनका वो इनकी भी डोरी लगी हुई थी तो वो भी उखड़ गया। बस बैक की। और क्या नुकसान क्या हुआ इसमें? नुकसान ये है कि पोल ट्रक के ऊपर आ गया और इनका मीटर उखड़ गया, और कोई नुकसान नहीं है। ड्राइवर कंडक्टर कहाँ है इसके? ड्राइवर कंडक्टर आपके यहाँ बगल में बैठे हुए हैं। तार नीचे था इसलिए ऊपर से लग गया उसमें। रोड पे नहीं था, इतना नीचे था, गाड़ी नहीं पास हो रही थी, उसमें नहीं देख पाया तार। कौन सा तार था? जो उधर दूध वाले दुकान में था, मीटर का। मीटर का तार था। कहाँ से आ रहे थे आप? तो दिल्ली से आ रहे थे, यहाँ पे लगा रहे थे बैग। दिल्ली जा रहे थे। क्या क्या लोड है गाड़ी में? इसमें घी। कहाँ जा रहा है? इधर ही कंपनी में जा रहा है अंदर। गाड़ी कहाँ की है? फिरोजाबाद की। मालिक का नाम क्या है? अंकुश अरोड़ा। तुम्हारा नाम क्या है? राम लखन। ये जो हमारा लट्ठा गिरा है बिजली विभाग का, इस पे LT और HR 37 5207 B 5207 है। और ये जो अंदर गलियों में होकर ट्रक निकल रहा है, जब यहाँ सर्विस रोड है नहीं, और ये ट्रक हमारी लाइन से टकरा गया है और इसने हमारे पोल को घेर दिया है। और काम हमारा चालू भी है और हमारे लाइन में लगे हुए हैं। 15-20 मिनट में सप्लाई चालू करा दी जाएगी। हाँ, लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा। तो अभी इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई पुलिस SO साहब थाना दक्षिण को हमने सूचना दे दी है और पुलिस फोर्स भी मौके पे आ गई है। तहरीर अभी नहीं, फिलहाल अभी मौके पे जो
कॉल आई थी मेरे अज्ञात नंबर से, उससे पता चला कि हमारा पुल टूटा हुआ है। अभी मौके पर हम ही पहुंचे हैं और एसओ जो थाना दक्षिण के एसओ साहब हैं उनको भी कॉल कर दी गई है, पुलिस फोर्स भी आ गई है, अभी तहरीर नहीं दी गई है। सपा विधायक हरिओम यादव और उनके बेटे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह उर्फ छोटू की जमानत याचिका मंजूर। एसीजेएम द्वितीय शुक्रवार अशोक कुमार यादव ने जमानत याचिका की मंजूर। जेल से बाहर आकर बोले सपा विधायक, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है फिरोजाबाद पुलिस। हत्या के मुकदमा दर्ज कराने की कर रहे थे शांतिपूर्ण मांग। फिरोजाबाद सपा विधायक हरिओम यादव और उनके बेटे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह उर्फ छोटू की जमानत याचिका मंजूर। एसीजेएम द्वितीय शुक्रवार अशोक कुमार यादव ने जमानत याचिका की मंजूर। कल जेल से बाहर आ सकते हैं सपा विधायक और उनके पुत्र विजय प्रताप। वहीं दूसरी ओर एसएसपी फिरोजाबाद राहुल यादविंदु ने बताया कि मृतक श्यामवीर के अंतिम संस्कार करने पर भी फैसला लिया जा रहा है। गौरतलब है श्यामवीर के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया था और मांग रखी थी कि विधायक और उनके पुत्र को जब तक रिहा नहीं किया जाएगा तब तक वह शव नहीं लेंगे और अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। ऐसे में अब जमानत याचिका मंजूर होने पर परिजन अब शव लेकर अंतिम संस्कार कर सकते हैं। हम थे नहीं, हमें सूचना मिली तो हम 6 बजे मौके पर पहुंचे। जब एसपी और एएडीसी एसपी ने हमें बुलाया तब लोगों की मांग थी कि हमारे व्यक्ति की हत्या, परिवार के लोगों ने बताया कि हमारे श्यामवीर की हत्या जयवीर सिंह उसके लड़के और गांव के अन्य लोगों ने की हैगी, हम एफआईआर करना चाहते हैं। पुलिस से हमने कहा हमें ठीक है नहीं कि एफआईआर तहरीर ले लो और एफआईआर दर्ज कर लो। गुण दोष के आधार पर विवेचना आपको करनी है, गुण दोष के आधार पर जो सही उसे कर देना। तहरीर ली पुलिस ने, वही मौके पर कही आप थाने आ जाइए। हम लोग थाने साथ लेके गई पुलिस, थाने रहे। थाने पे अपना भी जो उसके रिश्तेदार व्यवहारी थे लोग जिन्हें सुना वो थाने पे मौजूद थे। कोई बात थाने पे चू चू में नहीं, कहीं अगर कहीं उनके पास कोई रिकॉर्ड हो या कहीं सीडी होगा बताएं, कहीं वो हुआ हो, खुरापात हुई हो या कोई उदम हुआ हो या सरकारी काम में बाधा कहीं पड़ी हो। लेकिन पुलिस ने सत्ता के दबाव में और एक भाजपा के पूर्व मंत्री को बचाने के लिए ये सारा षड्यंत्र चाह। हम कभी अशांति के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जो दोषी हैं परिवार के लोग जिनने घटना देखी है मौके पे, भाई वही तो बताएंगे कौन। तो पुलिस ने देख लिया कि किसने मारा तो पुलिस अपने आप ही रिपोर्ट लिख लेती। घर वाले जो चाहेंगे कि हमारे लड़के के मर्डर में ये दोषी हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, हम तो यही। नरेश यादव और मुझे अस्पताल है ना फिरोजाबाद में, वहाँ से गिरफ्तार किया विधायक के साथ ही मतलब इनको पकड़ के ला रहे थे। हम देख रहे थे कि इनको क्यों ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चलो तुम भी बैठ लो इसमें। हमने कहा किस लिए बैठना, हमारा क्या कारण है कि आओ बैठो इसमें बैठो। तुम ज्यादा बात करते हो, ज्यादा तुम बदतमीजी करते हो। इन्हीं के साथ आपको जेल भेजा था क्या? इन्हीं के साथ आपको जेल भेजा था? लोगों ने जो पीड़ा बताई वो मैंने डीएम के सामने रखा। गांव के लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल से बांध के घसीट के उसको घुमाया गया गांव के अंदर और उसके बाद पीआरबी को फोन किया गया। पीआरबी वाज प्रेजेंट देयर और पीआरबी की उपस्थिति में टेढ़ से बांध के पीटा गया। ये मैंने डीएम के सामने रखा और पीआरबी ही घायल अवस्था में जाकर अस्पताल में दाखिल करती है। इससे ज्यादा अत्याचार और क्रूरतम हत्या और कोई हो नहीं सकती। इसमें बड़ी से बड़ी सजा लोगों को मिलनी चाहिए। हमारी मांग है कि इसमें सीबीआई जांच हो। हालांकि डीएम साहब ने कहा कि मजिस्ट्रेटी जांच करेंगे, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है। हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। पहला काम यह है कि सारे लोग रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएं, उनका फनरल का काम है। हम डीएम से कह आए, हम कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं। पीसफुल फनरेशन उनके रिश्तेदार करेंगे, हम उनमें सहयोग करेंगे। लेकिन हम इसके बाद ये हम चाहेंगे कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच नहीं होगी तो हमारा संगठन जिसके नेतृत्व में आज डीएम से मिले थे यादव महासभा के लोग, ये आंदोलन करेंगे, सीबीआई की मांग करेंगे। और जब तक सीबीआई की मांग पूरी नहीं होती हमारा आंदोलन बड़े से बड़ा आंदोलन होगा। हमने कल सवाल डाल दिए तीनों एफआईआर के और सारे पेपर तैयार कर लिए, फाइल तैयार होने जा रही है। पीआईआर हम दाखिल। फिरोजाबाद का एक ऐसा गांव जो आज भी रोशनी के लिए तरस रहा है। जब केंद्र सरकार बदली तो इन्हें लगा अब इनका गांव तरक्की करेगा, रोशनी मिलेगी, बच्चे पढ़ सकेंगे, पर ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। आज भी नजर नहीं आया कुछ। यह गांव है श्यामनगर। यहाँ प्राथमिक विद्यालय तो है, लेकिन यहाँ जो बच्चे
हुआ तब से आज तक लाइट इस गांव के अंदर नहीं आई सर। देश आज़ाद हुआ तब से आज तक लाइट नहीं हुई। नेता विधायक मंत्री सब आते हैं, कह जाते हैं कि हम लाइट करेंगे, कोई नहीं करता। सब झूठे वादे करके यहाँ से चले जाते हैं साहब। ये लिखित में आपने कभी दिया किसी को? लिखत क्या, वो आते मंत्री कहते लट्ठा डाल देते, बिजली देते, लिखित में दिया पर कोई मानता ही नहीं सर। आते चले जाते सर। वोटों की समस्या के लिए आया, मैं काले झंडे टांगे, बहिष्कार किया, यहाँ पे पोलिंग वोट नहीं डालने दिया हम लोगों ने। किसी को मन डालो, चली गई मशीनें उठे ऐसी चली जाती हैं साहब। आपने देखा है कि किस तरह इस गांव में पढ़ने वाले बच्चे लैंप और मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखिए इस गांव में श्यामनगर की बिजली न होने से दूसरी समस्या आप देख सकते हैं कि कार्टून में पैक है सामान, फ्रीज कॉलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये कोई अभी नहीं खरीदेगी। ये 10 साल, 5 साल और 3 साल से इस गांव के अलग अलग घरों में रखे हुए हैं क्योंकि ये सारे सामान बिजली से चलते हैं। लेकिन बिजली तो यहाँ काफ़ी सालों से ही नहीं है। जब गांव के एक युवक से बात की तो उसका कहना था कि मेरी पत्नी गांव में बिजली न होने की वजह से 6 महीने ससुराल में तो 6 महीने अपने मायके में रहती है। ये समस्या इस युवक की नहीं, कई घर ऐसे हैं जहां दहेज में मिला यूं ही पैक रखा हुआ है। गांव श्यामनगर है और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न लाइट है हमारे यहाँ, न कोई सफाई कर्मचारी आता है यहाँ पे लाइट सफाई गांव की सफाई करने के लिए। हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने भी देखा कि जो आपके यहाँ सामान मिलता है शादी में, ये पलपुल मशीन भी रखी हुई है, कूलर भी रखा हुआ है, ये पैक क्यों रखे हुए हैं, ऐसा क्या है? ये सर यहाँ के मंत्री हैं, विधायक हैं और यहाँ के अधिकारी लोग हैं, यहाँ के कोई सुनता ही नहीं है। हमारे यहाँ इस गांव की जाटव समाज के लोग हैं हम लोग, और यहाँ पे इसी वजह से शायद ये है कि इसी वजह से सुनवाई नहीं हो रही है। तो कब से रखा है ऐसा सामान पैक? ये 10-12 साल हो गए करीब हमारे गाँव ये सामान रखे हुए शादी को। बिजली तो साहब हमारे जन्म से पहले की नहीं है। इस गांव में हमारी शादी हो गई थी 2014 में। उसके बाद हमारी मैडम भी आधे समय यहाँ रहती हैं, आधे समय वहाँ रहती है। सामान मिला है सब सर यही रखा रहता है, ऐसा ही चल ही नहीं पाता है। बैटरी की सुविधा कर ली है, थोड़ी बहुत उसी चला लेते हैं। जैसे ये फ्रिज रखा है इसमें, ये तो खोल के ही नहीं देखा है सर, शादी के बाद से ही मैंने आज तक। कितने साल हो गए ऐसे सामान को पैक रखे? इसको हो गई 4 साल हो गई, पूरी 5वीं लग जाएगी कोई समय में ही। क्या ऐसे ही बोल के वो भगा देते हैं। कई बार गए नेताओं के पास, वोट के टाइम पे आ जाते हैं और मन चाहे ऐसे वोट करने पड़ते हैं। क्या पंखा का बैटरी से लगा लेते हैं, पंखा सूर्य प्लेट लगा रखी हैं, उसी से गुजर चला लेते हैं। और लाइट तो समझ ले यहाँ है ही नहीं। बहुत दिन सुना जा रहा है लाइट न थी और न आई और न आ रही है। न कोई नेता सुनने न कोई विधायक, कोई नहीं सुनने इस गाँव में, केवल वोट मांगने आते हैं बस। आपके ससुराल में आपके सामान भी देखो, फ्रिज कूलर, हाँ सब रखा है, पैक रखा है, ऐसा ही सब फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन सब सामान रखा हुआ है ऐसे ही। इस गांव श्यामनगर में जो परिवार से सक्षम है उन्होंने अपने घर पर सोलर लाइट लगवा रखी है, जिससे यह सिर्फ पंखा ही चला पाते हैं, जिससे इस भीषण गर्मी में थोड़ी राहत मिल सकती है। जब इनका गांव भी और गांव की तरह रोशनी से रात को जगमगाएगा। हुआ है उस दिन से लाइट नहीं है, और मोदी जी और योगी जी ये कहते हैं कि हर गांव में लाइट है। तो इसलिए मैं उनको भेंट करना चाहता हूँ ये कि उनके घर में अगर लाइट नहीं हो तो मैं ये सोलर और पंखा, इससे वो अपने आराम से चला के सो तो सकते हैं। हम नहीं सो सकते, चलो गरीब आदमी, तो वो तो सो सकते हैं। भेंट करना चाहते हो? उन्हें भेंट करना चाह रहा हूँ मैं। तो कैसे भेंट करेंगे आप? और उनको ऐसे ही मीडिया की तरफ से भेंट करना चाह रहा हूँ। अगर वो ले जाएं तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको पोस्ट करके उनके पास पहुँचा देता हूँ और 50-100 रुपए खर्च कर दूंगा।
जिला अस्पताल की पोस्टमार्टम गृह के बाहर रोती बिलखती ये महिलाएं इस बात को लेकर रो रही हैं कि इनके परिवार के एक सदस्य की चूड़ी फैक्ट्री में काम करते समय मौत हो गई। युवक नूर लाही नालबंद चौराहे का रहने वाला था, जो कि भाऊ के नंगले के स्थित श्रीनाथ चूड़ी फैक्ट्री में काम कर रहा था। अचानक क्या हुआ, उसकी मौत हो गई। फिलहाल परिवार वाले करंट लगने से मौत होने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं परिवार वालों का यह भी आरोप है कि फैक्ट्री मालिक ने युवक की मौत के बाद उसके घर पर सूचना नहीं दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बाद में जब घर वालों को पता लगा तब उन्होंने पोस्टमार्टम गृह पहुंचकर हंगामा किया। तब मौके पर पहुंचे सीओ सिटी अरुण कुमार व सिटी मजिस्ट्रेट प्रियंका सिंह ने मृतक के परिवार वालों को समझाया। तब जाकर फैक्ट्री मालिक और मृतक के परिवार की आपस में बात बनी। फैक्ट्री मालिक मृतक के परिवार वालों को युवक की मौत का मुआवजा देंगे, जिससे उसके परिवार की मदद हो सके। नूर लाही की मौत का मुआवजा उनके परिवार को मिल जाएगा, लेकिन इस रमजान के महीने में युवक की मौत से आने वाली ईद के त्योहार को गम में तब्दील कर दिया है। करते चूड़ी का कारखाने में करंट लगा उनको कारखाने में, और लावारिसों ने लगाया इन लोगों ने लावारिसों में, और यहाँ ला के डाल दिया है, जबकि हम 9 भाई हैं, हम लावारिसों में डाला भी। ये फैक्ट्री कहाँ पर है? फैक्ट्री यहाँ भाऊ के नगले पे है। क्या नाम है? नूर इलाही सन ऑफ हाफिज मोहम्मद इब्राहिम। फैक्ट्री है क्या? श्रीनाथ क्लास जी। तो यहाँ पर लावारिस है, कोई पुलिस में कंप्लेंट या आपको किसी को कोई सूचना नहीं दी? नहीं, कोई सूचना नहीं दी। एक फोन आया था बस हमारे भाई के ही नंबर से, क्या तुम्हारे भाई की तबीयत खराब है, जल्दी आए। हम लाए यहाँ पर, तुम्हारा पोस्टमार्टम में डाला हुआ था हमारा भाई, वहाँ से निकाला हमने। और कोई पता नहीं है मालिक का, मुनीम का कोई पता नहीं है यहाँ पर, कोई पता नहीं है यहाँ पर। किसने सूचना दी आपको यहाँ पर? हमारे भाई के नंबर से फोन आया था किसी का। इससे पहले कोई एक आदमी आया था? एक आदमी भी आया था हमारे घर पर कहने, तो हम आए यहाँ। रहने वाले हो? ये सर नालबंद चौराया। मेरे बड़े भाई हैं, ये काम करते हैं चूड़ी फैक्ट्री में। कौन सी चूड़ी फैक्ट्री में? श्रीनाथ। कहाँ पर है ये भाव नगले चौराहे पे। अच्छा, क्या हुआ इनके साथ? ये पता नहीं है इनके साथ के, पता नहीं तबीयत खराब हुई है कि कोई बताया करंट लगा इनको बिजली का, यही बड़ी अंदर कारखाने में। और हमें इन लोगों ने, हमें कारखाने वालों ने हमें सूचना भी नहीं दी। एक इनका कोई साथ में जो काम करता है वो कहना आया था, घर पे कहना आया था कि मुल्ला भाई की तबीयत सही नहीं है। तो हम लोग आए, हम पहले कारखाने गए, कारखाने में मिले नहीं, पहले किसी ने बताया सरकारी अस्पताल में है। तो यहाँ पर लाके देखा तो इन लोगों ने चीज घर में डाल दिया डायरेक्ट। कारखाना है और यहाँ पे कारखाना मालिक द्वारा ये बताया गया है कि जो भी मजदूर, उसका नाम है नूर इलाही सन ऑफ हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, ये कलर करने का काम करता था, चूड़ी पे कलर चढ़ाने का काम करता था। और इस एक बैग ये गर्मी से बेहोश हो गया, जिसको सरकारी ट्रामा सेंटर में ले गए और वहाँ पे डॉक्टर ने मृत घोषित किया। इसकी उम्र बताया गया है, नहीं, आधार कार्ड में इसकी उम्र 38 वर्ष बताया गया है। तो हमारे यहाँ एक कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम है, जिसके तहत इसको धनराशि दी जाती है। दोनों पक्षों में समझौता हुआ है। 5.5 लाख रुपया फिलहाल नियोजक द्वारा इसको सहायक श्रमायुक्त फिरोजाबाद के नाम से चेक दिया गया है, जिसे सहायक श्रमायुक्त फिरोजाबाद कार्यालय से ये प्राप्त कर सकता है। एरिया में श्रीनाथ ग्लास फैक्ट्री में एक मजदूर हो गया आज, बॉडी उसकी ले गए अस्पताल में, पोस्टमार्टम कराने जाएंगे, अगर तो करा दिया जाएगा। फिलहाल अभी परिवार वालों का और फैक्ट्री मालिक का आपस में समझौता हो गया, कोई भी बात की स्थिति नहीं है। ये पता लग पाया मैडम किस कारण मौत हुई है श्रमिक की? वो भीषण गर्मी की वजह से भी लोग जिस उस पर काम करते हैं, वहाँ पे गर्मी बहुत रहती है, आधे घंटे काम करते हैं, फिर 15 मिनट उनको गैप भी दिया जाता है। परिजनों का कहना है, मजदूरों का भी कहना है कि यह करंट लगने से उनकी मौत हुई है। वो पोस्टमार्टम होगा तो उसमें जांच नहीं पाएगा। ये अभी यूपी के फिरोजाबाद में 2700 साल पुराने बड़े हनुमान मंदिर का आज निकला हनुमान जी का चोला। वहीं हनुमान मंदिर के महंत का कहना है कि हर 20 साल बाद हनुमान जी अपना चोला छोड़ देते हैं। मेरी स्मृति में यह हनुमान जी ने तीसरी बार चोला छोड़ दिया है। दरअसल पूरा मामला फिरोजाबाद का है, जहां थाना उत्तर के बड़े हनुमान जी मंदिर पर हनुमान जी का चोला छोड़ देने से भक्तों की आस्था जाग उठी। वहीं हनुमान मंदिर पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली है और हनुमान मंदिर के महंत का कहना है कि मेरे समय में यह तीसरी बार हनुमान जी ने अपना चोला त्यागा है।
अब इस चोले को मंदिर कमेटी लेकर जाएगी विसर्जन करने। और वहीं देखने को मिला जो हनुमान जी की मूर्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, वहीं उनके कंधे पर बैठे राम लक्ष्मण भी दिख रहे हैं और मूर्ति बहुत ही सुंदर लग रही है। ग्रंथों की माने तो ऐसा लोगों का मानना है कि जब हनुमान जी राम लक्ष्मण को श्रीलंका में रावण से विजय के बाद कंधों पर ले जा रहे थे, उसी समय वह पश्चिम दिशा की ओर चले और बड़े हनुमान जी के मंदिर पर आए। यह मंदिर 2700 वर्ष पुराना है। 2001 में जुड़ा था पहले, तो आज जो अगर प्रातः काल में कब जुड़ा है जो पता नहीं, 4 बजे जुड़ा है और उसका पहले जुड़ा है। राजीव जी आए हैं, इन्होंने पटगुड़ी वैसे जुड़ा था, तो उससे पहले तो 10 बजे करीब 2001 में 10 बजे के लगभग जुड़ा था। दिन में दर्शन करते हैं लोग, आ रहे हैं 10 बजे जुड़ा। प्रभु की लीला है, वो तो 18-20 वर्ष के लगभग 20 वर्ष के अंतराल में छोड़ते रहते हैं। हमारे सामने 30 बार छोड़ा है। अभी कितने सालों बाद चोला छोड़ा गया है? 17 वर्ष हो गए। 2001 में छोड़ा। केवल स्वरूप का ही होते थे, भगवान इधर लोग कहते थे दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, तो चक्र कहाँ है, और चक्र के दर्शन हो रहे हैं। सीधे हाथ में लगा है, बाएं हाथ में देखो चक्र, देखो चक्र इधर, और सीधे हाथ में लगा नीचे रावण का पद करके तीव्र गति से दौड़ते हुए हनुमान जी चले आए हैं। दक्षिण से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, और देखो पंजाब के उनके चरण जैसे हैं, दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो सामने खड़े हुए नहीं हैं, तो बता दें जो कटका है सब जो इसका राम लक्ष्मण मंदिर के जैसे रावण नीचे चरणों के नीचे रावण का वध करके आ रहे हैं, और पश्चिम की ओर जा रहे हैं। एक नेत्र बायां नेत्र दिख रहा है और दायां नेत्र दक्षिण होता है, इसलिए एक नेत्र। तब तक देखते रहिए ताज़ा खबरें एज़ द 24 न्यूज़।